कंपोनेंट्स। स्लीप के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बंदा सोया होता है तो ऐसे आंखों में ना मूवमेंट्स हो रही होती है, ऐसा लग रहा है बंदा सोया नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो सोया हुआ होता है। इसमें जो ब्रेन वेव्स हैं वो सिमिलर टू बीटा वेव्स होती हैं। एटोनिया कंप्लीट तकरीबन मसल इतने ज़्यादा फ्लैसिड हो जाते हैं सिवाय डायाफ्राम के और एक्स्ट्राक्यूलर मसल के। जो डायाफ्राम है ये रेस्पिरेशन के लिए, अगर इसमें भी पैरालिसिस नहीं हम कहेंगे, अगर ये भी फ्लैसिड हो जाएगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगी। और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल क्योंकि ये भी मूव कर रहे होते हैं। इसमें जो बंदा ड्रीम्स देखता है वो सुबह को वो रिकॉल कर सकता है। और इसमें ना पर्सन को नींद से जगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये किस वजह से होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, के पोन्स में एसिटाइल कोलिन का रिलीज इंक्रीज कर जाता है। फिर आती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या डीप स्लीप। ये 3 स्टेजेस में होती है, एक होती है N1, दूसरी होती है N2 और तीसरी होती है N3। जो N1 है ये लाइट स्लीप होती है और इसमें हमें थीटा वेव्स नज़र आती हैं EEG में। दूसरी होती है N2 वेव्स, ये इससे ज़रा डीप स्लीप होती है, इसमें के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल्स नज़र आते हैं। इसमें ब्रक्सिज्म भी देखी जाती है। ब्रक्सिज्म क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, ये N2 का करेक्टरिस्टिक्स है। के कॉम्प्लेक्स एंड स्लीप स्पिंडल्स में आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर आ जाती है हमारे पास N3 में डेल्टा वेव्स होती हैं हमारे पास और ये डीपेस्ट स्लीप होती है। जब बंदा सोता है ना तो डायरेक्ट नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जाता है जब बंदा लेटता है। N3 की अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें बेड वेटिंग होती है। सोमने एम्बुलेंस कहते हैं कि जो बंदे नींद में चलते फिरते हैं वो भी इसी स्टेज में होते हैं। और इसमें नाइट टेरर्स होते हैं, ये भी आपको के ड्रीम्स ही हैं लेकिन इन्हें सुबह रिमेंबर नहीं रखा जा इन्हें सुबह रिकॉल नहीं किया जा सकता, जैसे हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जो ड्रीम्स देखते हैं उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। ये है अब हमारे पास स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स। के कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि हाई एम्पलीट्यूड की एक वेव आती है। ये डी वेव का पैटर्न चल रहा था, उसमें ये हमारे पास डेल्टा वेव का पैटर्न चल रहा था, उसमें ये हमारे पास एक हाई एम्पलीट्यूड की वेव आ गई, तो इसे हम कहेंगे के कॉम्प्लेक्स। स्लीप स्पिंडल्स क्या होते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के ना फ्लक्चुएशंस आती हैं इन द डेल्टा वेव्स, तो इनको हम स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं।